तो आइए प्रिय छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास है इकोनॉमिक्स चैप्टर 8, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थशास्त्र। इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इससे बाहर बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर चैनल में नहीं आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो आप लोग तो जानते ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? जब व्यय और ठीक है परिस्थितियाँ बराबर हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 2 नंबर में कह रहा है कि यदि वर्तमान कीमत पर ठीक है सकल घरेलू उत्पाद ठीक है 2000 रुपया 2000 रुपया ठीक है 2000 रुपया है, जबकि उधार ठीक है आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया तथा इस स्थिति को उपस्थित क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 200%। क्या हो जाएगा? 200%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 3 नंबर में कह रहा है राजकोषीय है ठीक है राजकोषीय एवं बजट घाटे को ठीक है कैसे कम किया जाता है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, 1 नंबर में कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, और बी नंबर में सरकारी व्यय में कटौती, और सी नंबर में है क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा व्यय कर। ऑप्शन नंबर क्या देगा? डी सही हो जाएगा। और चलिए, 4 नंबर में कह रहा है सरकार बजट ठीक है सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आर्थिक विकास को ठीक है प्रोत्साहन, और बी नंबर में क्या? संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति की ठीक है पूर्ण परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। और चलिए, 5 नंबर में कह रहा है कि बजट के संगठन की निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, बजट के संगठन की निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? बजट परिस्थितियाँ, और बी में क्या है? बजट व्यय। ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर में क्या है? सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? क्या हो जाएगा? कौन शामिल है? तो आप लोग तो जानते हैं डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या है? इनमें से सभी। आयकर हो जाएगा, निगम कर, सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और 7 नंबर में कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो आप लोग तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से ये ए और बी दोनों हो जाएगा। आयकर और उपहार कर। ठीक है, उपहार कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और 8 नंबर में कर अप्रत्यक्ष कर ठीक है के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? उत्पाद शुल्क, और बी नंबर में क्या है? बिक्री कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 9 नंबर में कह रहा है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिश्रम का सृजन नहीं करते, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजव्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 10 नंबर में कह रहा प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन प्रत्यक्ष कर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयकर हो जाएगा। ठीक है, उपहार कर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है ठीक है पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट किस पर शामिल करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजीगत परिस्थितियां तथा पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए, 12 नंबर में कह रहा है ठीक है क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तत्वों पर आधारित है? किन तत्वों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। से जा का ठीक है से का बाजार नियम, मजदूरी दर की ठीक है पूर्ण लोचशीलता। ठीक है, और सी नंबर में क्या? ब्याज दर की पूर्ति लोचशीलता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 13 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दिशा की स्वाभाविकीय ढंग से बना रखती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पीगू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत होता है या क्वेश्चन पढ़ने में लेट लग रहा है तो आप इनमें से डायरेक्ट इस आंसर को याद कर लीजिए, आप दे देंगे डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में टिक आउट आंसर कर लेंगे। और चलिए 14 नंबर में क्या रहा है कि केंद्रीय, ठीक है, केंसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन के निर्धारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है साहू की, ठीक है, साहू की मांग, और सी नंबर में क्या है साहू की पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। और 15 नंबर में कह रहा है कि केंसियन बचत, ठीक है, निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारक निम्नलिखित में से किस बिंदु पर है? किस बिंदु पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई बराबर एस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 16 नंबर में कह रहा है आय एवं उत्पाद के संतुलन के स्तर पर सामूहिक मांग के उत्पत्ति, ठीक है, वृद्धि के होने पर निम्नलिखित में से किसके वृद्धि होती है? किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, रोजगार, उत्पाद, आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 17 नंबर में कह रहा है केंद्र के रोजगार के सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसके निर्भर है? किस पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 18 नंबर में कह रहा है केंद्र के सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का संबंध है, केंद्र का सिद्धांत किसके है, किससे है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सॉरी। और चलिए 19 नंबर में कह रहा है कर, ठीक है, प्राप्तियां में शामिल की जाती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, आयकर, संपत्ति, उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 20 नंबर में कह रहा है गैर का, ठीक है, गैर का प्राप्तियों में किसे, ठीक है, किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सही जाएगा फीस के, लाइसेंस के एवं परमिट। और बी नंबर जब्त की संपत्ति, दंड एवं जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकतर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में डी में ऑप्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसमें कि आपको इनमें से सभी होगा तो आप मतलब कि 80% रहता है कि उसमें ही होगा, ठीक है, इनमें से सभी, और 20% रहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें ज़्यादा तो बचाना ही दो तो बढ़िया रहेगा। चलिए, और 21 नंबर में कह रहा है पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बोले थे ना डी होगा इसका अंदर। ऋणों की वसूली, ठीक है, ऋण के एवं उधार, सार्वजनिक उद्वार, ठीक है, उद्यमों के असंपत्तियों का निवेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर में करा है विकास, ठीक है, सात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी बोले ना, जिनमें इनमें सभी होगा तो वही वो इसका आंसर होबे करेगा। शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य है, सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए, और 23 नंबर में करा है गैर, ठीक है, विकासात्मक व्यय के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? कौन आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जगह पुलिस, कानूनी तथा व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधात्व व्यवस्था, पेंशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 24 नंबर में कह रहा है प्राथमिक घटक, ठीक है, प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राजकोषीय, ठीक है, घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, सॉरी, अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोले ना डी, अगर इनमें से सभी होगा तो सारा ही इसका आंसर होगा। बोले 20% से नहीं रहता है। और ए नंबर में क्या? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 26 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा वह एक पुल, ठीक है, पुल के निर्माण में होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये में क्या है? पूंजीगत व्यवस्था, व्यय, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 27 नंबर में क्या कराएं, ठीक है, विकासशीलता राष्ट्र के कौन सा बजट सबसे, ठीक है, उपयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, ए नंबर है घाटे का बजट। और 28 नंबर में, तो 28 नंबर में कह रहा है कि बजट में क्या होता है? बजट में क्या हो सकता है? बजट में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आगम घाटा, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक घाटा, वित्तीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 29 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्याज का भुगतान। और 30 नंबर में कह रहा है बजट शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बजट शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंच शब्द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा।
31 नंबर में कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पाद में अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह में मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा केन्स, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा केन्स। और 33 नंबर में कह रहा है भारत का वित्तीय वर्ष है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष है। और 34 नंबर में कह रहा है एक वित्तीय वर्ष सरकार को सभी साधनों को प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बजट परिस्थितियाँ, ठीक है प्राप्तियाँ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 35 नंबर में कह रहा है राजस्व प्राप्तियों के घटक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी में क्या ए और बी दोनों हो जाएगा। कर प्राप्तियाँ गैर प्राप्तियाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 36 नंबर में कह रहा है फेंच शब्द है, फेंच शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है ए और बी दोनों हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है एक सेकेंड। अगला प्रश्न में कह रहा है 37 नंबर कह रहा है बजट प्राप्तियाँ, ठीक है प्राप्तियाँ के संगठन निम्नलिखित में से कौन में है, निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 38 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फीतिक सरकारी, ठीक है स्फीतिक कारी दबाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है निवेश गुणक के सिद्धांत के अवधारण किसने दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीन्स ने दी, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 40 नंबर में कह रहा है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने वाले कौन से कारण हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। जितने भी देखे तो इनमें से सभी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय वृद्धि, मुद्रा, ठीक है मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि, करों में कमी। और 41 नंबर में कह रहा है कि किन्स की अर्थव्यवस्था में, ठीक है न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपूर्ण रोजगार के संतुलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 42 नंबर में कह रहा है कि ठीक है किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति की अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यून मांग की स्थिति। और 43 नंबर में राजकोषीय, ठीक है अनुशासन का सूचक कौन है, अनुशासन का सूचक कौन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है शून्य प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़्यादा तक तो था नहीं, इसमें 43 तक था, इसमें से सारा इम्पोर्टेंट था। आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अब लाइक कमेंट तो बनता है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।